अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान एयरफोर्स फाइनल इंटरव्यू। कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इंटरव्यू है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उन सवालात का आंसर करना चाहिए। आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट पास कर लिया है और वो लिस्ट के वेटिंग में है। तो वो अभी से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स या फिर कोई भी फोर्स जो है उसमें इंटरव्यू जो है वो एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यानी एक इंटरव्यू के बेस पे कैंडिडेट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, उसको रिकमेंड भी किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटरव्यू में जो है वो ये 5 चीज़ें लाजमी एक कैंडिडेट में देखी जाती है। नंबर 1 पर्सनैलिटी, नंबर 2 कॉन्फिडेंस, नंबर 3 ड्रेसिंग, नंबर 4 मेंटल अप्रोच एंड नंबर 5 इज़ जनरल नॉलेज। कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आया है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो बात किस तरीके से कर रहा है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। यानी जब आप इंटरव्यू वाले दिन जाएंगे तो आप जो ड्रेसअप करके जाते हैं या जो कपड़े पहन के जाएंगे वो बिना बोले ही आपकी पर्सनैलिटी के बारे में चीज़ें बता देती है जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है। उसके बाद आपकी मेंटल अप्रोच, कुछ आपसे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस किए जाते हैं, मैथ्स के बारे में थोड़े से क्वेश्चन किए जाते हैं। और लास्ट है आपके पास जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में आए हैं तो आपको उस फोर्स से रिलेटेड या जिस भी फोर्स में आप गए हैं उस फोर्स से रिलेटेड कितनी नॉलेज है। तो ये 5 बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आपको अपनी वर्किंग करनी है। उसके बाद हमारे पास है मोस्ट रिपीटेड इंटरव्यू क्वेश्चन के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्टली हर कैंडिडेट से किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक कैंडिडेट से किया जाता है वो ये होता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो अपने आप को आपने उन चंद सेंटेंसेस में इंट्रोड्यूस करवाना है। कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन आपने नहीं देना होता है, जस्ट बेसिक चीज़ें अपने बारे में बतानी होती है। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल इंट्रोडक्शन जो है वो लिख दिया है, आप लोग इससे भी आइडिया ले सकते हैं। यानी कि एक कैंडिडेट है जिसका नाम अली है और वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, माय नेम इज़ अली। देन फादर का इंट्रोडक्शन, माय फादर नेम इज़ मोहम्मद अकबर एंड बाय प्रोफेशन ही इज़ अ डॉक्टर। बेसिकली आई बिलोंग टू फैसलाबाद बट करंटली लिव इन कराची। I have done my metric from Karachi Public School with 85% marks and now I am doing FSC pre-engineering from DJ Science College। यानी कि अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपने अपने फादर का प्रोफेशन बताना है कि वो क्या है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं या जो भी हैं। उसके अलावा आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान से, और अगर कराची से ही करते हैं तो कराची के बारे में। देन आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है कि आपने मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया है तो आप मैट्रिक का बताएंगे और अपने परसेंटेज बताएंगे। और उसके बाद आप बताएंगे कि अभी आप रिसेंटली क्या कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके इंटरव्यू में लाजमी होने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना जो भी आपके फादर का नाम है, आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है वो इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ टेल मी अबाउट योर फैमिली। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये किया जाता है कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। तो जो भी इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला है वो सर है या मैडम है तो वो आपकी फ़ैमिली के बारे में पूछ सकता है। तो आप अपनी फैमिली में जब बताना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले अपने फादर के बारे में बताते हैं कि माय फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे फादर डॉक्टर हैं। माय मदर इज़ अ हाउस वाइफ, मदर जो हैं वो एक हाउस वाइफ हैं। फिर आप अपने बहन भाइयों का बताते हैं कि आई हैव 3 सिबलिंग्स, 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। माय एल्डर ब्रदर इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर एंड माय सिस्टर आर स्टडिंग इन कॉलेज। यानी कि अपने फादर से लेकर अपने बहन भाइयों के बारे में जो भी आपकी फैमिली में मेम्बर्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल बताते हैं कि आपके कितने बहन भाई हैं, और 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं या वो जॉब कर रहे हैं, या जिस चीज़ में भी वो सर्व कर रहे हैं वो आप बताएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट से कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी किए जाते हैं, जैसे कि योर नेम मीनिंग, उसके नाम का मतलब क्या है। तो आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए। एजुकेशन की डिटेल पूछ सकते हैं। एजुकेशन की डिटेल का मतलब है कि वो आपसे मैट्रिक का रोल नंबर, 9 का रोल नंबर पूछ सकते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं कि आपके किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए थे। ठीक है, ये डिटेल्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा सिबलिंग एंड देयर एजुकेशन और वर्क स्टेटस। तो सिबलिंग के बारे में अलग से सेपरेट भी पूछ सकते हैं कि आपके कितने बहन भाई हैं और वो पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है वो आपने बताना चाहिए आपको, और वो आपको बताना आना चाहिए।
देन आपसे आपकी हाइट पूछ सकते हैं, आपका वेट पूछ सकते हैं। वेट जो है वो केजी में भी पूछते हैं, पाउंड में भी पूछते हैं, तो आप दोनों में ही अपना वेट जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपकी हॉबीज़, यानी आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप किस चीज़ के शौकीन हैं, क्रिकेट के हैं या कुकिंग के हैं, या जो भी आपका शौक़ है वो आपको पता होना चाहिए। आपके मेरिट्स और डिमेरिट्स, यानी आपकी कुछ अच्छी आदतें और कुछ बुरी आदतें। हर इंसान में अच्छी और बुरी आदतें दोनों होती हैं, तो आपके अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन सी बुरी आदतें हैं वो आपको बेटर पता होती है। आपने ऑनेस्टी के साथ उनका आंसर करना है। डीमेरिट्स में आप कोई ऐसा डीमेरिट्स मत बताइएगा जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, यानी कि डीमेरिट्स में आप ये बता सकते हैं कि आप ज़्यादा सोते हैं या पुअर हैंड राइटिंग है आपकी, और इसके अलावा आप थोड़े बातूनी हैं। ऐसे डीमेरिट्स बताइए जो आपकी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें। देन फैमिली इन्फॉर्मेशन, फैमिली में आपकी मतलब फादर की इनकम क्या है, या फिर अगर भाई वगैरह जॉब करते हैं तो आपसे इनकम वगैरह पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बारे में पूछ सकते हैं, यानी कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसका नाम क्या है, बेस्ट फ्रेंड की 3 अच्छी आदतें बताएं, बेस्ट फ्रेंड की 3 बुरी आदतें बताएं, ये सब। देन नॉलेज अबाउट योर होम टाउन, आपको अपने होम टाउन के अकॉर्डिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपके एरिया की सबसे अच्छी डिश कौन सी है खाने में, या आपका जो होम टाउन है उसमें सबसे अच्छी घूमने वाली जगह कौन सी है, फेमस प्लेस कौन सी है, और आपके जो होम टाउन है उसमें कौन कौन से स्कूल्स हैं, या मेजर या फेमस कॉलेज कौन सा है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपने होम टाउन के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट वो आपसे पूछते हैं वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। ये क्वेश्चन जो है वो हर कैंडिडेट से किया जाता है कि क्यों वो पाकिस्तान एयरफोर्स ही ज्वाइन करना चाहता है। और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान नेवी है, रेंजर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, या आर्मी है, तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स में ही क्यों आना चाहता है, ये सवाल हर कैंडिडेट से किया जाता है। तो इसका जो बेटर आंसर है ना, वो आपको खुद पता होता है कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। आप क्यों पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी एक स्पेसिफिक वजह होनी चाहिए, या कोई लालच नहीं होना चाहिए, कोई अपना ज़ाती मुफाद नहीं होना चाहिए। यानी कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ मुल्क और कौम की मुफाद के लिए, यानी उनके फ़ायदे के लिए। आप अपने मुल्क के लिए सर्व करना चाहते हैं, अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ज़ाती, आप कहें बहुत अच्छी सैलरी है इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ये एक अच्छा आंसर नहीं है। मैंने यहाँ पे इसका एक थोड़ा सा आंसर लिख दिया है, आप यहाँ से जो है वो हिंट ले सकते हैं कि आपको किस तरीके से आंसर करना है। आंसर है आई वॉन्ट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स बिकॉज इट इज़ माई चाइल्डहुड ड्रीम। आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, ऑल्सो इट इज़ अ हॉनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल जॉब। आई लाइक द डिसिप्लिन डिफेंस ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। दिस इज़ माई ड्रीम जॉब, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा बचपन का ख्वाब है और मैं अपने मुल्क के लिए सर्व भी करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल जॉब है। मुझे उनका डिसिप्लिन, उनका डिफेंस क्राइटेरिया, उनके रहन सहन का स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। शॉर्ट वर्ड में कहा जाए तो ये आपकी क्या है, एक ड्रीम जॉब है, इसलिए मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई और बेसिक पॉइंट है कि आप क्यों पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं कैंडिडेट से, उसमें उनकी तहसील और डिस्ट्रिक्ट होते हैं कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ़ योर तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप जिस होम टाउन में रहते हैं वो किस ज़िले में आ रहा है, उसकी तहसील, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा जा रहा है वो है टेल मी द नेम ऑफ़ योर रिलेटिव्स इन डिफेंस फोर्सेस। अगर आपके कोई रिलेटिव है जो डिफेंस फोर्सेस में सर्व कर रहा है तो उनके नाम, किसी भी फोर्स में सर्व कर रहे हैं उनके नाम, उनका रैंक वगैरह लाजमी आपको मालूम हो। इसके अलावा हु इज़ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, CAS, COAS, CNS ऑफ पाकिस्तान, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हर एक कैंडिडेट को होती भी है, लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ये इन्फॉर्मेशन ले लें कि क्या आप पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए सर्व कर रहे हैं तो इन प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, या फिर पाकिस्तान नेवी का चीफ़ है, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो चीफ़ है, पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ़ है, इन सब के नाम आपको लाजमी मालूम होने चाहिए। इस वीडियो में मैंने इनके आंसर जो हैं वो शेयर नहीं किए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इन तमाम क्वेश्चंस के जो इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं इनके आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन और आपके फैमिली बैकग्राउंड के ही आंसर शेयर किए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इन तमाम जो इंटरव्यू क्वेश्चन किए जाते हैं कैंडिडेट से, इनके पॉसिबल आंसर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी अपने आंसर जो है वो पिक कर सकते हैं।
इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट इंडिया, अफगानिस्तान एंड अदर नेबर कंट्रीज़, कि आपका क्या व्यू है अपने नेबर कंट्रीज़ के। इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, अफ़गानिस्तान और ईरान, ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस सिमत में है, ठीक है, मशरिक़ में कौन सा कंट्री है, मगरिब में कौन सा है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द लोगो एंड स्लोगन ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स का लोगो क्या है। नेक्स्ट इज़ डू यू नो अबाउट 27/2/2019 व्हाट हैपन ऑन दैट डे, क्या आप जानते हैं कि 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, उस दिन के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बताइए। तो ये बेसिकली वही है अभिनंदन वाला, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो अभिनंदन को ले लिया था, और वो फैंटास्टिक टीम वाला। इसका आंसर जो है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। इसके अलावा नेक्स्ट है डू यू यूज़ फेसबुक और एनी अदर सोशल मीडिया, क्या आप फेसबुक यूज़ करते हैं या कोई भी दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट है आपका, तो वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा हैव यू बीन हरास बाय एनीवन, इफ़ सो एक्सप्लेन ओपनली, क्या कभी आपको कभी किसी ने हरास किया है। ये क्वेश्चन भी मोस्टली हर कैंडिडेट से किया जाता है, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में। इसके अलावा है आर यू इंटरेस्टेड टू हैव अ इंटीमेसी विद ब्यूटीफुल गर्ल्स, वुमेन और बॉयज़ मैन, अगर आप मेल हैं और तो आपसे फ़ीमेल के बारे में सवाल करते हैं कि आप किसी फ़ीमेल में इंटरेस्टेड है, और अगर आप फीमेल हैं तो वो आपसे मेल के बारे में सवाल करते हैं कि आप किसी मेल में इंटरेस्टेड है। तो इसका आंसर जो है वो आपने जज्बातीपन से नहीं देना, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि कैंडिडेट जो है वो जज्बाती हो जाता है। तो आपने जज्बाती नहीं होना, बहुत ही तहम्मुल से इसका आंसर करना है जो आपको सही लगे। नेक्स्ट इज शुड नोन अबाउट अवर हीरो लाइक निशाने हैदर होल्डर्स वॉर्स अबाउट 1948, 1965, 1971 एंड 1999। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में अगर जाएंगे तो आपको जितने भी निशाने हैदर होल्डर्स हैं, थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स मिलिट्री की वो आपको लाती पता होनी चाहिए। वॉर्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, मिलिट्री के जो वेपन्स हैं, टैंक्स हैं, वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, उनके नाम आने चाहिए। उसके अलावा है मोटिव ऑफ पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो है वो मोटिव क्या है। तो सबका मोटिव सेम ही है, और आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको कि क्या मोटिव है, क्यों हम जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी अकेडमिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। उसमें आपसे फिज़िक्स के क्वेश्चन किए जाते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए जाते हैं, मैथ्स के फार्मूलाज पूछे जा सकते हैं, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी विद आंसर्स। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैंने इनके आंसर जो हैं वो इस वीडियो में शेयर नहीं किए हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आपने क्या करना है, एक रजिस्टर लेना है, उसमें ये सारे सवालात लिखने हैं, और अगर आपको इनके आंसर नहीं पता तो आप जो है वो इन आंसर को सर्च कर लीजिए और उस रजिस्टर पे अपने आंसर लिखें, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर जाएंगे तो डेफिनेटली आप वो इंटरव्यू अपना बहुत अच्छा देंगे, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो आपके चांसेस है कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम आए। इसके अलावा इन क्वेश्चंस के अलावा पार्ट 2 में मैं इनके आंसर्स के साथ साथ कुछ बेसिक जो एकेडमिक क्वेश्चंस हैं वो शेयर करूँगी आपके साथ, उनके आंसर भी शेयर कर दूँगी, और कुछ कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूँगी, जो कि जिन कैंडिडेट्स का 2023 में इंटरव्यू हो चुका है, किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो मैं एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। एट द एंड मैं आपसे इंटरव्यू की कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 है लुकिंग योर बेस्ट। लुकिंग योर बेस्ट का मतलब है कि आपने बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके जानी है। द मोस्ट इंटरव्यूअर्स विल एक्सपेक्ट अ मैन टू वेयर अ सूट एंड टाई एंड अ वुमेन टू वेयर अ ड्रेस और बिजनेस सूट टू इंटरव्यू। देखिए फाइनल इंटरव्यू जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया कि इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी इंटरव्यूअर हैं उनकी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि एक आदमी आ रहा है इंटरव्यू देने तो वो अच्छा सा ड्रेसअप करके आएगा, ठीक है, सूट और टाई पहन के आएगा या कोट पहन कर जाएगा। इस तरह फीमेल्स हैं वो भी जो है वो अच्छा सा ड्रेसअप करके जाए। नेक्स्ट आपने जो ख्याल रखना है वो रखना है बी इंथुसियास्टिक, यानी कि आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं होता तो आप अगर आंसर कर भी रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो कॉन्फिडेंस आपने लूज़ नहीं करना। इसके अलावा आपको जितने भी क्वेश्चंस इंटरव्यूअर करेगा आपको उनके आंसर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ देने हैं। बीइंग अ पर्सन, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो आप कभी भी किसी भी फोर्स के लिए सर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हैव आई कॉन्टैक्ट।
अगर आपसे इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चन कर रहा है और आपका आई कांटेक्ट जो है वो सही नहीं है, यानी इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन किया है और आप अपने हाथ को देख रहे हैं या पाँव को देख रहे हैं या रूम्स की वॉल्स को देख रहे हैं, तो जो साइकेट्रिस्ट वहाँ पे होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज जज कर रहा होता है। इससे जो है वो पता चल जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और आप जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है डोंट क्रॉस योर आर्म्स और लेग्स, यानी कि जब आप सीट पे बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पर आपने अपनी लेग्स को क्रॉस करके नहीं बैठना, अपने हाथों को क्रॉस नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, काम रहना है आप लोगों ने। उसके अलावा डू नॉट टच योर फेस एक्सेट्रा। मेजॉरिटी यही होता है कि आप डर होता है क्योंकि आप जो इंटरव्यू आपसे ले रहे हैं वो बहुत आला ओहदे पे होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर के दौरान वो अपने माथे को टच करते हैं या फेस को टच करते हैं, तो ये भी जो है वो बेसिकली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो कर देता है, जो कि आपने नहीं करना। इसके अलावा डू नॉट मूव योर हैंड एंड नेक, हाथों को मूव नहीं करना। मेजॉरिटी जो है वो जब आप बात कर रहे होते हो तो अपने आप हैंड्स का यूज़ करते हो, तो आपने अपने हैंड्स का यूज़ नहीं करना। या फिर आपने इंटरव्यू सवाल कर रहे हैं और आप थोड़े कंफ्यूज हो गए तो आप अपने नेक को घुमा कर दीवारों पे लगे पोर्ट्रेट देखना स्टार्ट हो जाए, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी। इसके अलावा एक और मेजर चीज़, जब आप रूम में इंटर होंगे तो आपने रूम को नॉक किया, आप रूम में इंटर हुए और आपने रूम का जो है वो दरवाज़ा बंद कर दिया, आपने सलाम किया और सलाम करने के बाद आपने किसी भी जो भी इंटरव्यूअर है उससे आपने हैंड शेक नहीं करना, यानी हाथ नहीं मिलाना है। आप जस्ट उन्हें अपने मुंह से बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देन जब वो आपको बोलेंगे कि हैव अ सीट, तब आप सीट पे बैठेंगे। अपनी मर्ज़ी से आप खुद जाके सीट पे नहीं बैठेंगे। तो इन चीज़ों का आपने जो है वो ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए। सो वीवर्स, ये थे पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटरव्यू में आने वाले कुछ अहम सवालात और कुछ टिप्स। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।